तो मनीष कश्यप पे ये दूसरका एफआईआर भी होनी चाहिए। और पत्रकार को चाह रहे हैं कि ना हम झूठा मुकदमा करके पत्रकार को जो है हम जो है जो बोलती है हम बंद कर देंगे। तो पत्रकार जो है ये कोई गोदी मीडिया लोग नहीं है कि आपके इशारे से, चाहे बीजेपी के इशारे से, आरएसएस के इशारे पे ये बंद हो जाएगी। मनीष कश्यप आते हैं एक एफआईआर के सिलसिले में, वो बोलते हैं कि एफआईआर नहीं हुआ है, इसकी क्या सच्चाई है? देखिए, सबसे पहले हम ये कहेंगे कि मनीष कश्यप जो है एक पत्रकार नहीं है। इसलिए पत्रकार नहीं कि कोई भी पत्रकार किसी पार्टी का चुनाव नहीं उठता है और वो सीधी जाके बीजेपी ज्वाइन कर लिया है तो आप उसको आरएसएस का दलाल कहिए या बीजेपी का नेता कहिए। पत्रकार वाला गुण उसके पास है ही नहीं। और दूसरी सवाल ये है कि मनीष कश्यप आज से लगभग 2 दिन पहले उसका एक वीडियो वायरल हुआ था। उस वायरल में ये कहा था कि एसपी साहब के पास हमने कॉल किया था और एसपी साहब ने कहा कि आपको गिरफ्तारी देनी पड़ेगी, इसलिए हम कल गिरफ्तारी देने के लिए आ रहे हैं। और उससे पहले हम ये कह रहे हैं कि एसपी साहब जब दिवारा कांड में हम लोग गए थे, वहाँ पे जो प्रशासन के द्वारा जो महिलाओं के ऊपर एक हैवानियत की तरह उनके ऊपर जो है पिटाई किया गया है, यहाँ तक अंग उसका जो गुप्त अंग होता है उसके भी ऊपर किया गया है, उस सब चीज़ को देखते हुए पत्रकार को जब हम वहाँ पर हम लोग गए थे सारे लोग, तो पत्रकार जो न्यूज़ चला, पत्रकार वही चलाया है न्यूज़ जो वहाँ के महिलाएं जो घटना घटी है उसी को देख पत्रकार चलाया है। और उसमें ये एसपी साहब उसमें कहा है कि अगर कोई भी अगर झूठा बयान चलाता है, भ्रमण बयान अगर चलाता है तो उस पर हम एफआईआर हम करेंगे। तो सबसे पहले इसमें 2 बात है। एक तो मनीष कश्यप उसके हिसाब से अब केस हुआ है तो जहाँ तक सही है, जहाँ तक ये बोला है कि गिरफ्तारी हम जाकर देंगे, और एसपी साहब हमको ये भी बोला है कि ना आप केस हुआ, हमको केस हुआ, वहाँ तक सही है। लेकिन सवाल ये बनता है कि जब एक तरफ एसपी साहब ये कह रहे हैं कि जो झूठा खबर फैलाएगा उस पर हम केस करेंगे, तो एक केस होगा जिसमें आप कह रहे हैं कि मुझ पर केस नहीं है, तो 2 नामों पर जो है उसका नाम दिखाई दे रहा है। फर्स्ट ये हो गया। दूसरा ये है कि ये 25 तारीख का केस हुआ है, 25 तारीख केस हुआ है और कल आके कह रहा है कि मुझ पर केस नहीं हुआ है, तो फिर पुलिस को बगला रहा है यहाँ पे। तो पुलिस जो है यहाँ पे हमेशा जो है नाकामयाबी की जो है कदम चूम रही है और प्रशासन को भी चुनौती दे रहा है, कोई ना कोई प्रशासन को भी ये उन्हें फेल कर दे रहा है। ये 2 सवाल है। और तीसरी सवाल ये बनती है कि अगर एसपी साहब अगर कह रहे हैं कि जो झूठा बयान फैलाएगा, जो झूठा बयान देगा उस पर एफआईआर करेंगे, तो मनीष कश्यप पे ये दूसरका एफआईआर भी होनी चाहिए। और एसपी साहब से ये भी हम कहेंगे, खास करके एसपी साहब में मैंने हम विनती करेंगे कि एसपी साहब आपको हम इसलिए कह रहे हैं कि आप लोग जो है पुलिस प्रशासन जो है, आप गुंडे मवाली की जो है पीछे चमचागिरी करते हैं। आप लोग कोई एमएलए होता है उसके पीछे चमचागिरी करते हैं, कोई बड़का जो माफिया लोग होता है, बालू माफिया होता है उसका चमचागिरी करते हैं। लेकिन जब प्रशासन के द्वारा जब किसी महिला को बेरहमी से पीटा जाता है, उसे यहाँ तक कि इसके जो सीआरपी जो आर्मी जो है जवान है उसको जेल में भेजा जाता है, आप लोग बदतमीजी करते हैं, तब उस पर एफआईआर नहीं करते हैं आप लोग। लेकिन जब एक पत्रकार जो है, एक पत्रकार एक समाज से एक आईना होता है और वो आपके सामने, जनता के सामने जो सच्चाई जो बात है उसको लगता है आप एफआईआर कर दिए, तो ये आपका एसपी साहब, ये आपका चरित्र जो है ये ठीक नहीं है। और आपसे हम ये कहेंगे कि जो 11 व्यक्ति पर जो केस हुआ है आप उसको अपने स्तर से जो है उसको जांच कीजिए और कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है आपको इसके सामने, जनता के सामने लाना पड़ेगा। और दूसरी ये कह रहे हैं कि इसमें तो मनीष कश्यप तो झूठ तो बोला ही है, इसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इसमें जो उसका 11 लोगों पे जो है कि एफआईआर हुआ है। तो आप जो है अपने से जांचिए। पत्रकार वही चलाए हैं जो महिला लोग बोला है, जिसमें कोई ये गलत नहीं। तो पत्रकार जो है अपने रास्ते पर सही है। अगर पत्रकार को चाह रहे हैं कि ना हम झूठा मुकदमा करके पत्रकार को जो है हम जो है जो बोलती है हम बंद कर देंगे, तो पत्रकार जो है ये कोई गोदी मीडिया लोग नहीं है कि आपके इशारे से, चाहे बीजेपी के इशारे से, आरएसएस के इशारे पे ये बंद हो जाएगी। पत्रकार जो है रियल में पत्रकारिता लोग करते हैं, बहुजन की आवाज़ है और बहुजन क्या जो भी सच्चाई लोग करते हैं उसकी आवाज़ उठाते हैं। तो किसी भी कीमत पे ये कोई बर्दाश्त करने लायक नहीं है। आपसे एसपी साहब से हम कहेंगे कि आप जो है इस पर संज्ञान लीजिए, नहीं तो हम लोग भीम आर्मी के लोग हैं, हम लोग किसी भी कीमत पर हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। हज़ारों की संख्या में हम लोग पत्रकार के भैया के सपोर्ट में आएंगे। और जो महिला के साथ जो वहाँ पर दिघवारा में जो कांड किया गया है वहाँ पर हम लोग गए थे, खुद उस दिन भी एसपी साहब से हम बोले थे, हम बातचीत किए थे एसपी साहब से, हमने कहा कि आप खुद अपने स्तर से आकर जाँच कीजिए। लेकिन एसपी साहब जो है आज भी वो बीजेपी कठपुतली बने हुए हैं, जो सत्ताधारी के लोग हैं उसमें कठपुतली बने हुए हैं। अभी तक अपने तरफ से एक बार भी बयान नहीं दिए हैं, जबकि ये जो दिघवारा जो मामला है पूरे बिहार भर में चल रहा है। तो ये पुलिस की नाकामयाबी है, वो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन जो फेल है, एक कठपुतली बन के रह गए हैं। एसपी साहब से यही कहेंगे हम कि आप इसको
कि अपने आप हैंड में संज्ञान लीजिए और इस पर कार्रवाई कीजिए, जो सही है उसको सही कीजिए, जो गलत है उसको गलत कीजिए। बस यही कहेंगे अंतिम। अगर नहीं करते हैं तो हम लोग अंतिम घेराव करेंगे।